हेलो स्टूडेंट्स। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने किया था इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा हमने थर्ड चैप्टर को थोड़ा समझा था, इसकी थोड़ी सी पर्दे के पीछे की कहानी वो थोड़ी समझी थी। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इस चैप्टर का आज भी थोड़ा बेसिक चीजें करेंगे, लेकिन कुछ चैप्टर के ऊपर भी हम करेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं ये डरना मत, इतना बड़ा ये चार्ट देख के डरना मत, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो मैंने एक एक पॉइंट को लिखा है कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कोई कोई बहुत बड़ा कोई महाभारत नहीं है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे। ग्राफिकल मेथड जो कि आई थिंक सबको पता होगा, और हमने नाइन्थ क्लास में भी थोड़ा सा किया था, जब हमने एक वन लीनियर इक्वेशन ली थी, टू वेरिएबल, और उसमें से पॉइंट्स निकाल के फाइंड करके उसको प्लॉट किया था। यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, तो नेचुरली दो लाइंस बनेंगी। ठीक है, देखो दो लाइंस बनेंगी तो हम उसके ऊपर ग्राफ करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूट मेथड। सब्स्टिट्यूट मेथड जिसमें हम एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करके दूसरी वेरिएबल के फॉर्म में उसको पुटअप करके वहां से हम वैल्यूज फाइंड करेंगे। ठीक है, उसके बाद आएगा एलिमिनेशन मेथड, जो कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड है, आगे की क्लासेस में भी होगा। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। ठीक है, सुना ना, एलिमिनेट, हटा दिया, भाई तू जा। ठीक है, हम तो दूसरे से सॉल्व कर लेंगे। बाद में उसे भी बुलाते हैं, क्योंकि हमें आंसर तो दोनों का देके ही मार्क्स मिलेंगे ना, है ना, ऐसे भगा के तो आंसर मिलेगा नहीं। तो क्या करते हैं, एक बार हम एक वेरिएबल को खत्म कर देते हैं, निकाल देते हैं, फिर उसके बाद हम दूसरे वेरिएबल, एक ही वेरिएबल में इक्वेशन बनाकर उसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसको दूसरे में पुटअप करके फाइंड कर लेते हैं वैल्यू। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। अब सब बच्चे सोचेंगे मैम ये मेथड तो कट गया है, ये मेथड आप क्यों ले रहे हो। बिल्कुल सही है बेटा, ये मेथड कट गया है, हमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार थोड़ा सा इसे समझने की जरूरत है। तो इसलिए बस एक हल्की सी इसकी एक वो कहते हैं जान पहचान, वो करवा दूंगी आपकी, इससे थोड़ी सी जान पहचान, हाय हेलो कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ स्पेशल प्रॉब्लम्स आते हैं, कुछ आपको इस टाइप की क्वेश्चंस आ जाती हैं, 1/x+5 + 5 इस टाइप की क्वेश्चंस आ जाती हैं, या आपके पास आ जाता है 5/√x + 6/√y। ठीक है, इस टाइप के स्पेशल सम्स बन जाते हैं, स्पेशल इक्वेशंस बन जाती हैं, तो उन्हें उस टाइप के सम हम करेंगे। उसके बाद हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम जैसे कि अभी हमने पिछले वाले वीडियो में मैंने एक आपको वर्ड प्रॉब्लम दी थी, चॉकलेट और टॉफीज वाली। इस तरह से कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे, उनसे पहले इक्वेशन बनाएंगे, क्योंकि क्या है कि जो बुक वाले जो हैं उन्होंने क्या किया कि पहले तो उन्होंने इक्वेशन समझा दी, उसके बाद कहते कि हम आलसी बन गए हैं, अब तुम लोग इक्वेशन बनाओ और तुम ही लोग सॉल्व करो। ठीक है, जॉब से पार्ट। तो वही है कि आपको कुछ वर्ड्स में वर्ड प्रॉब्लम, यानी वर्ड्स में प्रॉब्लम दी होगी। ठीक है, उससे आप लोग खुद ही इक्वेशन बनाओगे, फिर उसको इन्हीं मेथड से सॉल्व करोगे। ठीक है, अब जो वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी वो किस किस बेस्ड आएंगी, एक तो एज प्रॉब्लम आएगी। एज प्रॉब्लम जो हम 8th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, एज प्रॉब्लम मतलब मेरी एज ये है, आपकी एज ये है, तो हमें एज फाइंड करनी है, मतलब दोनों के बीच में हमें रिलेशन दे रखा होगा एजेस के बीच में, और उसे हमें फाइनल एज, प्रेजेंट एज पता करनी होगी। तो उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डिजिट, टू डिजिट नंबर के दोनों डिजिट का जो सम है वो ये दे रखा है, अगर एक डिजिट को इतना कर दो, दूसरे डिजिट को इतना कर दो, तो वो चीज आएगी। ठीक है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डिजिट तो हो गया। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस में क्या होगा कि आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बारे में बताया होगा कि अगर हम एक के न्यूमरेटर में 2 ऐड करते हैं तो ये फ्रैक्शन बन जाएगी, अगर हम डिनोमिनेटर में ये सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये इक्वेशन बन जाएगी। तो इस तरह से दो दिए होंगे, और वहां को उन दो इक्वेशंस को हम सॉल्व करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू फाइंड करेंगे, और वहां से हमारे पास फ्रैक्शन आ जाएगी। उसके बाद है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम। ठीक है, इसमें आपको ट्रेन की स्पीड या स्ट्रीम, जो मेनली क्वेश्चंस आते हैं ज्यादातर वो होते हैं स्ट्रीम्स और बोट के स्पीड के ऊपर। ठीक है, स्ट्रीम समझ में आता है करंट, पानी, पानी के अंदर अगर कोई बोट जा रही है, डाउनवर्ड जा रही है, अपवर्ड जा रही है, इसके बेस्ड क्वेश्चन दिए होंगे। ठीक है, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। ज्योमेट्री यानी कि आपको जैसे एक ट्राइंगल के एंगल दे दिए, एंगल ए की वैल्यू कुछ 2x दे दी, एंगल बी की वैल्यू, एंगल सी की कुछ वैल्यू दे दी, फिर आप फाइंड करो, आपको पता है इनका सम 180 होता है, या कोई एक और इक्वेशन दे देंगे कि एंगल ए इक्वल है 2 ऑफ एंगल सी, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो आपके पास दो इक्वेशंस बनेंगी और वहां से आपको फाइंड करना होगा। तो ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी हम समझते हैं थोड़ा सा कि ग्राफिकल, ग्राफिकल के बारे में। देखो, आपको पता है ग्राफिकल क्या, कि हमने यहाँ पे दो जनरल इक्वेशंस हमारे पास जो होती है,
इज इक्वल टू सी, a2x p2y इज इक्वल टू c2। ये दो जनरल इक्वेशन आपको पता है, ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन है तो दो लाइंस बनेगी। नाइन्थ में हमने किया था जिसमें एक लाइन बन रही थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपके पास दो लाइन बनेगी। अगर कोई ग्राफ बनेगा तो उसमें जब ये दो लाइन होंगी तो किस टाइप की हो सकती हैं? या तो ये दोनों लाइन ऐसे आते हैं किसी एक पॉइंट पे कट कर जाएंगी, ठीक है, इसे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। या ये दो लाइन जो है ऐसे चली जाएंगी, कहीं भी कट नहीं करेंगी, या तो एक पॉइंट पे या कहीं कट नहीं करेंगी। कहीं कट नहीं करेंगी तो कहीं जो मीट नहीं होती है क्या बोलते हैं उन्हें? पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो ये आपके पास पैरेलल लाइंस आ जाएंगी। या फिर एक लाइन पूरी की पूरी हर पॉइंट के ऊपर कट करेगी, यानी कि इतने सारे पॉइंट के ऊपर कट करेगी, ठीक है। और जब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर आ जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? कॉन्साइड लाइन, ठीक है, कॉन्साइड लाइन। अब जब आप ग्राफ बनाओगे तो इन तीनों में से ही किसी एक टाइप का ग्राफ बनेगा, ये तो हमें पता है। या तो एक पॉइंट पे कट करेगी, या पूरी की पूरी ऊपर आ जाएगी, या पैरेलल लाइन होगी, ठीक है। तो जब एक पॉइंट पे कट करेगी तो आप देख रहे हो कि एक ही पॉइंट आ रहा है जो दोनों लाइंस के ऊपर आ रहा है, एक पॉइंट आ रहा है। तो इसका क्या होगा? इसका होगा एक यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि एक पॉइंट पे कट करिए तो एक ही पॉइंट ऐसा आएगा जो दोनों इक्वेशन को वेरीफाई करेगा। हमने पीछे वाली अपनी वीडियो में देखा था कि सॉल्यूशन क्या होता है, जो कि दोनों इक्वेशन को वेरीफाई करे। हम दोनों वेरिएबल की वो वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे यही, तो एक ही पॉइंट आएगा तो इसका मतलब ये यूनिक सॉल्यूशन है, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, ठीक है। जब पैरेलल लाइन आएंगी तो ये तो कहीं कट ही नहीं कर रही, यानी कोई एक सिंगल पॉइंट है ही नहीं जो जिसपे ये दोनों वेरीफाई करें। तो क्या हो गया? नो सॉल्यूशन। मतलब आप देखो, अलग अलग लाइंस का सॉल्यूशन होगा, लेकिन हमें यहाँ पे वो सॉल्यूशन जाए जो दोनों लाइंस को वेरीफाई करे। अब वो तो है ही नहीं, तो इसलिए क्या हो गया इसका? नो सॉल्यूशन, ठीक है, कहीं कट नहीं कर रही है। और अगर ये आ जाए, इसका क्या करें? इतने सारे पॉइंट है ये तो इसके हो जाएंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्लियर? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ये बात क्लियर हुई, ठीक है। कि अगर एक पॉइंट पे कट करते हैं तो यूनिक सॉल्यूशन, अगर किसी पॉइंट पे कट नहीं करते तो नो सॉल्यूशन। अगर सारे ही पॉइंट्स पे कट करते, कॉन्सिडेंट हो जाती है लाइंस, एक के ऊपर एक लाइन आ जाती है, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो अब क्या है, आपको पता है कि यहां हमारा सॉल्यूशन निकल रहा है और यहाँ पे सॉल्यूशन आ रहा है, चाहे मैनी सॉल्यूशन आ रहा है लेकिन सॉल्यूशन है। जब सॉल्यूशन है तो वो सिस्टम क्या होता है? कंसिस्टेंट। ये भी कंसिस्टेंट है, बट ये क्या आ जाएगा? डिपेंडेंट। डिपेंडेंट क्योंकि लाइंस एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो गए, एक दूसरे के ऊपर आगे डिपेंडेंट हो गया। तो इसमें क्या है? सिस्टम कंसिस्टेंट है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। पैरेलल लाइन यानी कि कोई सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट। सिंपल ये ध्यान रखना है, सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है, नहीं है तो इनकंसिस्टेंट है। क्लियर? ये जो कॉन्सिडेंट है उसका आ जाएगा कंसिस्टेंट और डिपेंडेंट, ठीक है। तो वही बात आ गई, सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है, नहीं है तो इनकंसिस्टेंट है। अब यही सारी चीज जो है मैं आपको एक उसमें चार्ट के द्वारा समझाने वाली हूँ, और उसके अंदर क्या है कि आपको एक ट्रिक भी मिल जाएगा कि आप इक्वेशन देख के, ये जो आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस आएंगे, इक्वेशन देख के फाइंड आउट कर लोगे कि लाइन इंटरसेक्टिंग है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, लाइंस पैरेलल है, कॉन्सिडेंट है। ये सारी चीज आपको सिर्फ इक्वेशंस को देख के पता चल जाएगा, ठीक है। तो करते हैं हम वो चार्ट करते हैं। तो ये मैंने चार्ट बनाया है जिसके अंदर क्या है, तीन अलग अलग टाइप की मैंने इक्वेशंस ली हैं, ठीक है। उसमें पहले हम a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 फाइंड करेंगे।
पता ना a1/a2 क्या है, x के कोफिशिएंट। हमने जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस लिखी थी, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो इसमें आप देख रहे हो a1/a2 यानी कि x के कोफिशिएंट की रेशियो है, b1/b2 यानी कि y के कोफिशिएंट की रेशियो है, c1/c2 यानी कि कांस्टेंट कोफिशिएंट्स की रेशियो है। ठीक है, तो हमें ये रेशियोज फाइंड करनी है। ओके, तो पहले हम रेशियोज फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद मैं ये बताती हूँ ये सारा क्या है। पहले देखो, अब ये रेशियो यानी x का कोफिशिएंट, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ क्या है 3, तो ये आ गया 1/3। ठीक है, यहाँ है -2, यहाँ है 4, तो ये कट करके आ जाएगा 1/2 माइनस का, और कांस्टेंट कोफिशिएंट कुछ भी नहीं दे रखा यानी कि 0, यहाँ अपॉन 20, तो ये आ जाएगा 0। ठीक है, अब इसे क्या करना है, जब हमने ये कोफिशिएंट फाइंड कर लिए तो हम इनको कंपेयर करेंगे। कंपेयर करके आप देखो a1/a2 जो है वो नॉट इक्वल आ रहा है b1/b2 के, क्योंकि a1/a2 आ रहा है 1/3 और b1/b2 आ रहा है -1/2, तो ये नॉट इक्वल आ रहा है। जब आपका ये चीज आ जाए a1/a2 नॉट इक्वल आ जाए b1/b2, तो आपको c1/c2 की कोई नीड नहीं है, उसे फाइंड करना ही नहीं है, यहीं से हमें हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। जब ये चीज है तो क्या होगा, वन सॉल्यूशन होगा। ठीक है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। और जब वन सॉल्यूशन होता है तो क्या हमने क्या किया था ग्राफ में, कि जब इस टाइप का आएगा तो क्या होगा कि इसमें जो लाइंस होंगी वो इंटरसेक्टिंग होंगी। ठीक है, लाइंस जब आपका a1/a2 नॉट इक्वल आ जाएगा b1/b2 के, तो लाइंस होंगी इंटरसेक्टिंग, यानी कि वो एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, अब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो यानी कि एक ही पॉइंट ऐसा है जो दोनों लाइंस को वेरीफाई कर रहा है, तो इसका क्या हो गया, एक सॉल्यूशन होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, या इसे कहेंगे हम यूनिक। अभी मैंने बताया था ना यूनिक सॉल्यूशन। ओके, अब क्योंकि इसका सॉल्यूशन है तो सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट। अभी हमने करके थे तो यही चीज आएगी, तो सिस्टम क्या है, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ठीक है, कंडीशन फॉर द सॉल्युबिलिटी कंसिस्टेंट है। ओके, डन। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन में इसी तरह हम रेशियो फाइंड करते हैं, a1/a2 2/4 यानी कि आ गया 1/2। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था कि हम देख के ही पता लगा सकते हैं, तो देख के कैसे, आपको पता चला ना 3/6 यानी 1/2 आ रही है, तो आप देख के ही इक्वेशन को देख के फाइंड कर सकते हो। तो 3/6 यानी कि 1/2, ये आ जाएगा -9/-18 यानी कि माइनस से माइनस, ये आ जाएगा 1/2। तो अब इसमें क्या आ गया है, a1/a2 जो है वो इक्वल है b1/b2 के, इक्वल है c1/c2 के। देख रहे हो तीनों 1/2 1/2 1/2 आ गया, इक्वल आ रही है तीनों। जब ये तीनों इक्वल होंगे तो जो लाइंस होंगी वो क्या होंगी, एक के ऊपर एक लाइन, क्योंकि सारे पॉइंट ही सेम आ जाएंगे, इनकी रेशो सेम आ रही है, सारे पॉइंट सेम आ जाएंगे, तो इसलिए लाइंस जो होंगी एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी, यानी कि क्या, कॉन्सिडेंट लाइन आ जाएंगी। कौन सा, अब कॉन्सिडेंट लाइन आ गई यानी कि वो इतने सारे पॉइंट्स के ऊपर कट कर रही है। ठीक है, तो क्या हो गया, क्या हो गया, बिल्कुल सही, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। अब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो गया, सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या है कि ये सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट है। बट कंसिस्टेंट है, बट क्या है, डिपेंडेंट। ये वैसे वैल्यू नहीं करता, मेन यही कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट ही पूछा जाता है, फिर भी यहाँ पे सिस्टम कंसिस्टेंट है तो ये डिपेंडेंट है। अब थर्ड में फाइंड करते हैं, ये आ जाएगा, आप देख रहे हो 1/2 आ रहा है, ये आ रहा है 2/4 यानी कि आ जाएगा 1/2,
4/12 -4/-12 ये आ जाएगा 1/3। अब इसमें A1/A2 जो है वो B1/B2 के इक्वल आ रहा है, लेकिन जो C1/C2 है इसके इक्वल नहीं आ रहा। देख रहे हो ये दोनों 1/2 आ रहे हैं, लेकिन ये 1/3 आ रहा है, नहीं आ रहा। तो ये लाइंस कैसी होंगी, ये लाइंस बनेंगी पैरेलल, ये पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। ठीक है, तो इस टाइप में पैरेलल लाइंस बनेंगी। पैरेलल लाइंस बनेंगी तो क्योंकि कहीं भी कट नहीं करे, कहीं मीट नहीं करेंगी, तो क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन ही नहीं है तो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, अब इसमें जैसे कि मैंने बताया था, देख के आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, अभी भी आप देख लो 1/3 बन रहा है, 2/4 यानी 1/2 नॉट इक्वल आ रहा है, तो साफ पता है यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद 2/4 यानी 1/2, 3/6 यानी 1/2, ये साइन सेम है, 9/18 यानी 1/2, तीनों इक्वल आ रहे हैं यानी कॉन्सिडेंट और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, 1/2, 2/4 यानी 1/2, ये दोनों इक्वल आ गए, सी फाइंड करेंगे, 4/12 यानी 1/3। ठीक है, तो 1/3 हो गया। अब यानी कि A1/A2 इक्वल आ रहा है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। अब हमें इक्वेशन देख के पता चल रहा है। ठीक है, तो हम इसको फॉलो करेंगे, और आपकी जो 3.2 एक्सरसाइज है वो पूरी की पूरी इसी चार्ट के ऊपर है और ग्राफ है, ये दो चीजों के ऊपर है। ग्राफ हम आगे वाली अपनी वीडियो में करने वाले हैं, और बाकी ये चार्ट आपको उसमें काम करेगा। ओके।